बड़े बड़े पॉडकास्ट देखने का टाइम नहीं है, कोई बात नहीं, ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो। पॉडकास्ट की जो सबसे बेस्ट बातें होगी मेरे पॉडकास्ट की, वो इस चैनल पे मैं डालता रहूँगा शॉर्ट क्लिप्स में, ताकि आप शॉर्ट टाइम पे बहुत सारी नॉलेज गेन कर सको। नाउ लेट्स स्टार्ट। आप ट्रेनर्स को भी ट्रेन करते हो, तो ट्रेनर्स के लिए भी कोई मैसेज देना चाहोगे कि आप वो लोग क्या गलती करते हैं और उनको क्या करना चाहिए आज के टाइम पे? जैसे एक चीज़ आपने बोली मुझे बहुत अच्छी लगी, वो लेकिन बहुत लोग करते नहीं है ये, कि सोशल मीडिया पे अपनी ट्रेनिंग्स डालना, इंस्टाग्राम पे अपनी ट्रेनिंग करते हुए डालना। आई नो लॉट ऑफ ट्रेनर्स जो अच्छा है, बट वो लोग सोशल मीडिया से काफ़ी डरते हैं, उसमें जाते ही नहीं है और ट्रेनिंग अपनी बताते नहीं है। अगेन आपने भी बताया कि आप ऑलरेडी बहुत केपेबल हो, बट जैसे आपने पॉडकास्ट या फिर ऑनलाइन डाला तो और वो बूस्ट मिला, ऑटोमेटिकली लोग पूछते हुए आपको आए। तो मैं देखता हूँ ये भी बहुत सारे लोग नहीं कर रहे हैं, तो इसके ऊपर भी कुछ ओपिनियन है? आई थिंक ट्रेनर्स के लिए एक चीज़ जो है जो उन्हें डेफिनेटली करनी चाहिए, वन तो इज़ यू नो you आज today it's not just limited to your training. Today it's increased, increased in what way? From the business perspective, marketing है, digital marketing है, creatives है, webinars, seminars कैसे लेने, ये सब। बहुत लोग कैमरा शाय होते हैं, नहीं बात कर पाते, बट लिखने में बहुत अच्छे होते, ब्लॉग लिख सकते हैं। जो ब्लॉग नहीं लिख सकते, जो बेसिकली अपनी एक्टिंग एग्जैजरेट करके कैमरा के सामने बोल सकते हैं, वो कैमरा के सामने रील्स बना सकते हैं। तो मैं भी जब कोचेस की वेबिनार लेता हूँ, मैं यही सब उन्हें सिखाता हूँ कि एक चीज़ फॉलो करनी ज़रूरी नहीं है। आप देखो ना, आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप जिस चीज़ में अच्छे हो उसे अपना स्ट्रेंथ बना के आप आगे बढ़ो, उससे आप बेसिकली कर पाओगे। और दूसरी चीज़ है कि ट्रेनर्स को लगता है कि नहीं, मैं ना ये 10 सर्टिफिकेशन कर लूँगा, उसके बाद मैं ट्रेनिंग करने लायक होऊंगा। कभी नहीं बनाओगे, बिकॉज आपको लगता है कि ये नहीं, और चाहिए और चाहिए और क्वालिफाई करना है। और कितने लोगों को जॉब नहीं मिलता है कि बिकॉज दे आर ओवर क्वालिफाइड एंड लेस एक्सपीरियंस्ड। और कई लोगों को जॉब मिल जाता है बिकॉज दे आर नॉट क्वालिफाइड बट दे आर सुपर एक्सपीरियंस्ड। In today's world, experience matters. Nobody is saying that don't do a certification. Please go do your basic certification in any of the courses where they teach you about the muscles and they teach you about basic idea. बाकी के लिए तो पूरी ऑनलाइन पढ़िए सीखने के लिए। क्यों? यहाँ पर आप क्लाइंट के जैसा रिसर्च नहीं कर रहे हो, यहाँ पर आप एक्चुअली सीख रहे हो। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हो और एक्चुअली सीख सकते हो, फॉर विच यू डोंट नीड टू गेट अ सर्टिफिकेशन। बिकॉज मैं वही पूछता हूँ उनको, आज तक किसके क्लाइंट ने उसे पूछा है कि सर आप सर्टिफाइड हो, कौन कहाँ से सर्टिफाइड हो, कि ये पूछा कि सर ये मसल का नाम क्या है, ये कहाँ पर अटैच होता है, ये कहाँ से चालू होता है? किसने नहीं पूछा है? किसी को जानना नहीं है, किसी क्लाइंट को जानना नहीं है। और किसी को अगर जानना है और आपको आंसर नहीं मालूम, सिंपल, सर मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ, मैं आपको देख के बताता हूँ। क्लाइंट थोड़ी बोलेगा कि चल हट, क्लाइंट बोलेगा यार बंदे में अच्छी बात है, उसने कुछ झूठ वूठ तो नहीं बोला कि ठीक है मुझे नहीं मालूम, मैं बताऊँगा। तो एक सर्टिफिकेशन कर लिया ना, अभी घुस जाओ ना, पानी में घुस जाओ, स्विमिंग आ जाएगी खुद ब खुद। वेट मत करो कि एक करूँगा, 2 करूँगा, फिर मैं आई बी एबल, आई बी केपेबल। नो, यू आर ऑलरेडी केपेबल। Start with training your brother, start with training your mother, start with training your neighbor auntie, start with training the uncle in the building, start with training your friends. फ्रेंड्स कौन ना बोलेंगे? फ्रेंड्स को तो आपको ऑलरेडी मालूम है आपकी बॉडी अच्छी है, वो भी जिम जाते हैं, वो तो ऑलरेडी आपको पूछते हैं कि मैं बाइसेप कैसे बनाऊँ। हम बोलो आ जाओ, मैं तुझे ट्रेन करता हूँ। एटलीस्ट वो उस चीज़ में थोड़ी एक्सपीरियंस आएगा कि क्लाइंट को कैसे ट्रेन करना है। मैंने कितने अपने स्टार्टिंग तो मैंने अपने सब दोस्तों के साथ ही की ना। Started in India with training CrossFit to all my brother and all his friends and all my friends. But slowly the confidence, see, a very amazing thing I've heard. Confidence पहले से नहीं आता, पहले तो करेज चाहिए। कि आप किसी जब हम साइकिल चलाना सीखे थे, कॉन्फिडेंस ज़रा भी नहीं था। कितनी बार गिरे होंगे हम, बट करेज था कि नहीं वापस, एक और ट्राई। फिर जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो साइड के पहिए हटे, फिर जब कॉन्फिडेंस बढ़ा तो एक बड़ी साइकिल आई, फिर स्कूटर आई, फिर बाइक आया, रोड पे चले गए। तो कॉन्फिडेंस बिल्ड्स ओवर टाइम विथ एक्सपीरियंस। You can't expect to be absolutely confident and then say, okay, now I'm ready to train. It will never happen. Courage has to be taken first, has to come first, and then the confidence aspect can start. लास्ट लेसन ये है कि गो एंड स्टार्ट डूइंग इट।
और जितना आप वो करते जाओगे उतना आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता जाएगा। और मेन वही है एक्सपीरियंस। सर ने एक और बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ बोली, कई बार हम लोग तो क्लाइंट्स चाहिए, बड़े बड़े क्लाइंट्स चाहिए, मुझे सेलिब्रिटी क्लाइंट्स चाहिए। नहीं, स्टार्ट विथ योर फैमिली मेम्बर्स जिनको ज़रूरत है। अगर आप उनको, ये एलेक्स हर्मोजी की भी मैं पढ़ता रहता हूँ बुक, उन्होंने भी वही किया था, स्टार्टिंग में अपने वालों को ही ट्रेन कर दो, वहाँ से टेस्टिमनीज रेडी कर लो, फिर वो टेस्टिमनीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे दूसरे क्लाइंट्स तक पहुँचने में। और तब तक आपको बहुत सारी चीज़ें क्या करनी है क्या नहीं करनी है वो समझ में आ जाएगा, और वहाँ से आपका सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा। करेक्ट, बिकॉज सेलिब्रिटीज़ के साथ आप चांस नहीं ले सकते हो. You have to behave your number one game with the celebrities. See, not because they're celebrities, because you are charging them a certain amount of money. They expect a certain kind of service. So you have to be at the top of your game till the time you reach there. And like we said, timing is everything. अगर स्टार्टिंग में ही आपको कोई सेलिब्रिटी मिल जाए और आपको ट्रेनिंग के बारे में कुछ नहीं मालूम और आपने गलतियां करनी चालू कर दी, वर्ड ऑफ माउथ बहुत जल्दी फैलता है, फिर कौन करेगा ट्रेनिंग? तो अपनी जो भी गलतियां आपको करनी है, जो भी सुधारनी है, अपनों में कर दो, वो थोड़ी आपको कुछ बोलेंगे. दोस्तों में कर दो, अपनों में कर दो, वहाँ से सीखना चालू करो. एंड बाय द टाइम बाय द टाइम यू आर एक्चुअली कॉन्फिडेंट एंड सुपर रेडी, देन यू कैन स्टार्ट ट्रेनिंग सेलिब्रिटीज एज द अपॉर्चुनिटी कम्स एंड हाउएवर इट इज. अगेन एलेक्स हर्मोजी को कोट कर रहा हूँ, वो बोलते हैं ना कि लोगों को ऐसा लग रहा है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट कंपटीशन नहीं है. टुडे पीपल आर रियली लेजी. वो लोगों को चीज़ें करनी नहीं है. आज का टाइम एक्चुअली में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मैक्सिमम पीपल आर डिस्ट्रैक्टेड, मैक्सिमम पीपल आर नॉट डिसिप्लिन्ड, मैक्सिमम पीपल के अंदर वो लेवल ऑफ डेप्थ नहीं है जाने का. और आप वो सब चीज़ें जो हमने जितनी भी डिस्कस करी आई थिंक उसका अगर 50% या उससे भी कम भी अप्लाई करना स्टार्ट कर देंगे लोग, तो हो जाएगा सब कुछ. 100%. मतलब आप ही सोचो, इतने सारे कोचेस को मैं पूछता हूँ कि आप कितना जल्दी स्टार्ट करते हो. कोई बोलता है 4:30, कोई बोलता है 5, कोई बोलता है 5:30. मतलब कभी आपने सोचा है जब आप 4:30 बजे या 5 बजे अपनी बाइक पे हो, क्लाइंट पास जा रहे हो, आपने सोचा है कि जब आप ये काम कर रहे हो कितने लोग सो रहे हैं, कितने लोग वो टाइम यूज़ नहीं कर रहे कुछ करने के लिए. यू आर डूइंग इट, दैट इज़ अ वेरी बिग थिंग. सी, people need to start appreciating the smaller things in life that they do. वो लोग को लगता है नहीं, this is not enough. अरे, waking up at 4 o'clock or 4:30 and going for a client at 5:30 is not enough? What are you talking? Who starts their job at 5:30 in the morning? Arey, start looking at it from a different perspective. Start appreciating yourself. आप अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करोगे, अपने आप को रिस्पेक्ट नहीं करोगे, यू विल नॉट थिंक कि यू आर समबडी. आई एम नॉट सेइंग बी एरोगेंट अबाउट इट, but you need to start thinking of yourself in every way that you want people to think of you. तभी पॉसिबल होगा. जब आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करते, लोग आपका टाइम और आपको रिस्पेक्ट कैसे करेंगे? राइट. ये आपने बहुत बहुत प्यारा पर्सपेक्टिव दिया. आई थिंक ये चीज़ लोगों को सोचना चाहिए. मेरी वृंदा मैम ने भी ये चीज़ बोली थी, आपको ना वैल्यू, अपनी वैल्यू करना आना चाहिए. और ये सब जो टास्क आप कर रहे हो, इट्स अ वेरी वैल्यूबल थिंग. 99 से भी ज़्यादा % लोग नहीं कर रहे जो आप कर रहे हो. तो उसको रेदर देन गधा मजदूरी सोचने की, आप सोचो कि आई एम अ वॉरियर, वॉरियर जैसा बिहेव कर रहा हूँ. और वो मेंटालिटी बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट भी बिल्ड करेगी और रिजल्ट्स भी क्रिएट करेगी. And it is very good thing you said. Like literally think of yourself as a warrior. Why not? मैं अपने वर्कशॉप में सबसे पहले बोलता हूँ कि आज से आप अपने आप को ट्रेनर बोलना बंद करो. आप ट्रेनर नहीं हो, आप एक फिटनेस प्रोफेशनल या एक फिटनेस कोच हो. आप लोग को ट्रेन नहीं कर रहे हो, आप लोगों को कोच कर रहे हो. यू आर कोचिंग देम टू बी बेटर. यू आर नॉट जस्ट ट्रेनिंग देम टू डू अ बाइसेप कर्ल. वो कोई भी करा सकता है. यू आर कोचिंग देम टू बी बेटर इन द जिम, ईट बेटर, लिव बेटर, थिंक बेटर. दैट इज़ अ कोच. स्टार्ट चेंजिंग योर पर्सपेक्टिव of who you are. Only then will the world see you, no? Otherwise you'll be again one of the millions lost around. आई थिंक इट्स वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स टू बी ऑनेस्ट. बहुत नोबल काम है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट जो हैप्पीनेस के लिए 4 चीज़ें, हेल्थ, वेल्थ, लव एंड हैप्पीनेस. सबसे पहले हेल्थ आती है, सबसे पहले हेल्थ आती है. और आप लोग वो सब चीज़ों में काम कर रहे हो, लोगों की हेल्थ को इम्प्रूव करने में हेल्प कर रहा है. बट वो भी नहीं है मतलब, when you see somebody improve in any way, कि कोई आके बोलता है सर आपने कल कुछ बोला था उसके वजह से मैं आज जल्दी सोया, कि मैंने कुछ अच्छा खाया, कि मैंने कुछ ऐसा किया बिकॉज आपने बोला था कल करने के लिए, तो उसमें यू फील इट. आई फील इट इज़ द मोस्ट, जब बोलते हैं ना कि
charity makes you feel good. This is actually a job that I'm doing for myself. Because I feel good when my clients feel good. And I want to feel good. So I'm indirectly I'm doing this for myself. I'm not doing it for anybody else. Because helping people achieve their goals, becoming better in the smallest of ways. When they say, "Ke, sir, today was a day when I didn't feel any aches and pains. It was a beautiful day." कुछ ऐसा आसमान नहीं गिर पड़ा या कुछ ऐसा करोड़ रुपया नहीं जीता उन्होंने लॉटरी में. They just went through an entire day without any aches and pains. That itself is a great day. You feel good, why not? So it is definitely for all the coaches who are listening, who want to be coaches, in this kind of a field, literally feel good that you're doing something which is benefiting people. राइट. प्लस उससे आपको भी अच्छा लगेगा. कल वृंदावन जी ने भी इस चीज़ के बारे में बताया, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है. Correct. जब आप दूसरों के लिए चीज़ें करते हैं काइंड ऑफ, तो वो अपने लिए भी होता है. Of course. तो वही See, end में तो हम अपने लिए जी रहे हैं ना. राइट. We are earning for ourselves. Yes, family is there, but I keep telling now, this is to the normal person. अगर आप खुद की देखभाल नहीं कर पाओगे, when you say you are the only earning member of the family, if you don't look after yourself, how are you going to look after the people? So at the end of the day, you're literally living for yourself so that you can be useful to others. You are not living for others. You're actually living for yourself. A mother is actually living for herself so she can be useful to her kids and the family. Same goes to the father. If the mother is always going to be unhealthy and sick and the kids or the husband has to look after her, then how doesn't make sense. So if everyone in the family starts thinking that I'm actually doing this for myself so that I can be more useful and functional to my family and then everybody else around society, I think then everybody is just going to start living healthy. No one will have to think anything else. खुद के लिए करो ना, दूसरों के लिए मत करो, खुद के लिए करो. इनडायरेक्टली आप बेसिकली दुनिया के लिए करोगे. राइट. ये इसके बारे में मैंने कहीं तो पढ़ा भी था और ये चीज़ एकदम सही है. स्टार्ट बीइंग सेल्फिश, और वो इन द पॉजिटिव वे. यस. आप अपने बारे में सोचो. वो प्लेन वाला भी एग्जांपल आता है ना, अगर कुछ हो रहा है, क्या मास्क गिरेगा तो सबसे पहले अपना करो, उसके बाद दूसरा करो. और उसके अंदर आप अपने फाइनेंसेस अच्छी करो, अपने हेल्थ अच्छे करो, अपने आप के लिए काम करो, गुड फील गुड. ये सारी चीज़ें करेंगे, ऑटोमेटिकली दूसरों का भी भला होने ही लग जाएगा. अगर आपको ये बातें काम की लगी होगी तो डू चेक आउट द फुल पॉडकास्ट यार. जाके देखो, डिटेल में चीज़ों को समझो, तब ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छे से आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ें अप्लाई कर पाओगे. थैंक्स सो मच एंड सब्सक्राइब दिस चैनल.